हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्यूजन फंडामेंटल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने फ्यूजन पेज का लेआउट और डाविंसी रिजॉल्व के वर्कफ्लो में उसकी पोजीशन देखी थी। इस वीडियो में हम फ्यूजन के कोर सिस्टम समझेंगे। फ्यूजन में सब कुछ नोड्स के थ्रू कंट्रोल होता है और यही फ्यूजन को बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंशिएट करता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूजन का नोड फ्लो, इनपुट आउटपुट लॉजिक और कैसे हम नोड्स को कनेक्ट करके अपने विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो फ्यूजन एक नोड बेस्ड कंपोस्टिंग सिस्टम है। हर नोड एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे ट्रांसफॉर्म, ब्लर, मर्ज या कलर करेक्टर। इन नोड्स को एक साथ कनेक्ट करके हम एक नोड पाइपलाइन बनाते हैं, जहां हर नोड प्रीवियस नोड का आउटपुट लेता है, उस पर अपना ऑपरेशन करता है और उसको आगे पास करता है। सबसे बेसिक चेन होती है मीडिया इन टू मीडिया आउट। मीडिया इन से हमारा फुटेज आता है और मीडिया आउट से आउटपुट टाइमलाइन में वापस जाता है। अगर हम बीच में कोई इफेक्ट लगाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म नोड, तो वो इस चेन के बीच में इंसर्ट होता है, यानी मीडिया इन, ट्रांसफॉर्म एंड मीडिया आउट। ये अचीव करने के लिए हम पहले किसी नोड को सिलेक्ट करके नया नोड ऐड करते हैं, तो फ्यूजन ऑटोमेटिकली उसे सिलेक्टेड नोड के बाद कनेक्ट कर देता है। और अगर कोई नोड सिलेक्टेड नहीं है, तो नया नोड इस एरिया में अलग से ऐड हो जाता है बिना कनेक्शन के, जिसको फिर हमें मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है। फ्यूजन में ऑपरेशन फ्लो लेफ्ट टू राइट होता है। इसका मतलब हर नोड इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट नेक्स्ट नोड को देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म नोड मीडिया इन का आउटपुट रिसीव कर रहा है और उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट मीडिया आउट तक जा रहा है। इस सीक्वेंस को हम नोटरी या कॉम्पोजिशन फ्लो कहते हैं। जब कॉम्पोजिशन बड़े हो जाते हैं, तो क्लैरिटी के लिए नोड्स को रीनेम करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ताकि हम इजीली समझ सकें कि कौन सा मीडिया इन या मर्ज किस लेयर या एलिमेंट से लिंक्ड है। रीनेम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। नोड पर राइट क्लिक करके रीनेम, या कीबोर्ड से हम डायरेक्टली F2 दबाकर भी नेम चेंज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नोड्स के इनपुट और आउटपुट का सिस्टम। हर नोड में कलर ट्रायंगल्स होते हैं। ये उस नोड के इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है, और नोड के राइट साइड में वाइट स्क्वायर होता है, वो उसका आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रायंगल्स और स्क्वायर मिलकर फ्यूजन में डेटा फ्लो का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्रायंगल से इनपुट आता है और राइट से प्रोसेस होके आउटपुट निकलता है। अगर हम किसी कलर ट्रायंगल पर माउस हवर करें, तो फ्यूजन हमें उस इनपुट का एग्जैक्ट नाम बता देता है, जैसे बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, मास्क या इफेक्ट इनपुट। ये फीचर हेल्पफुल है क्योंकि अलग अलग नोड्स के इनपुट कलर्स और उनका काम थोड़ा अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मर्ज नोड। मर्ज नोड हमारा सबसे कॉमनली यूज नोड है। इसमें 3 मेन इनपुट्स होते हैं। येलो ट्रायंगल मीन्स बैकग्राउंड, ग्रीन मीन्स फोरग्राउंड एंड ब्लू मीन्स इफेक्ट मास्क। मतलब हम एक क्लिप को बैकग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, यानी वो एज बेस लोड हो जाता है, और दूसरी क्लिप को हम ग्रीन यानी फोरग्राउंड में ऐड करते हैं, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर ऐड हो जाता है। और अगर हमें मास्क या शेप अप्लाई करना है, तो वो हम ब्लू इनपुट से कनेक्ट कर लेंगे। मास्क बेसिकली एक शेप या एरिया सिलेक्टर होता है। ये डिसाइड करता है कि नोड का इफेक्ट कौन से पार्ट में अप्लाई होगा। जैसे अगर ये मर्ज नोड में कनेक्टेड है, तो वो कंट्रोल करेगा फोरग्राउंड किस एरिया में विजिबल होगा। और अगर मास्क, ब्लर या कलर करेक्टर जैसे नोड में कनेक्टेड है, तो सिर्फ मास्क्ड एरिया पर ही वो इफेक्ट अप्लाई होगा, बाकी इमेज अनअफेक्टेड रहेगी। इसके बारे में हम मास्क वाली वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। यूजुअली ज़्यादातर नोड्स में येलो इमेज या बैकग्राउंड के लिए होता है, ग्रीन फोरग्राउंड के लिए, ब्लू मास्क या इफेक्ट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। लेकिन सारे नोड्स में सिर्फ यही इनपुट्स नहीं होते हैं, कुछ नोड्स में अलग अलग भी होते हैं। जैसे मैट कंट्रोल नोड में हमें पिंक और ग्रे इनपुट मिल रहे हैं। पिंक है हमारा सॉलिड मैट इनपुट, ग्रे है गार्बेज मैट इनपुट। ये अलग अलग इनपुट्स हमारे उस नोड में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर हम कोई नया नोड यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम उस नोड के इनपुट पर हवर करके उसका लेबल चेक कर सकते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन सा कनेक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कलर ट्रायंगल फ्यूजन के डेटा कनेक्शंस दिखाते हैं, और इन्हें हम सही तरीके से कनेक्ट करके ही अपना फाइनल कंपोजिट बिल्ड करते हैं। अब हम सीखते हैं कि फ्यूजन में नोड्स ऐड और कनेक्ट कैसे करते हैं। नोड ऐड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे ऑप्शन 1 है हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Spacebar दबा के। इससे एक सिलेक्ट टूल विंडो ओपन होती है, वहाँ नोड का नाम लिखकर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन 2 है हम एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करके ऐड टूल, कैटेगरी और फिर नोड नेम, जैसे ऐड टूल, कलर और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन 3 है इफेक्ट्स टैब, जो कि टॉप लेफ्ट में हमें दिखता है, जिसमें से हम नोड ड्रैग करके नोड एरिया में ड्रॉप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हर कॉम्पोजिशन में 2 नोड्स होते हैं, मीडिया इन और मीडिया आउट। मीडिया इन से कनेक्शन आता है और मीडिया आउट से आउटपुट टाइमलाइन में जाता है। अगर हम इनके बीच में कोई भी नोड ऐड करते हैं और हमें स्टार्टिंग नोड सिलेक्ट किया है, तो फ्यूजन ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीडिया इन सिलेक्टेड है, और अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्म नोड सर्च करके ऐड करें,
तो ये अपने आप ही मीडिया इन और मीडिया आउट के बीच में ऐड हो गया है। बट अगर नोड सिलेक्टेड नहीं है, जैसे अगर हम इसको साइड पे सिलेक्ट करें, अब नोड ट्री में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है और यहाँ पे सर्च करके हम ट्रांसफॉर्म को ऐड करें, तो वो इस खाली एरिया में अलग से ऐड हो जाएगा। उसको हमको मैनुअली ऐड करने के लिए हम एक नोड के आउटपुट स्क्वायर से ड्रैग करके दूसरे नोड के इनपुट ट्रायंगल पर ड्रॉप कर देंगे। फिर ट्रांसफॉर्म नोड के आउटपुट को मीडिया आउट के इनपुट से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे तो कनेक्शन बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने मीडिया इन के आउटपुट को हमने ट्रांसफॉर्म में ऐड किया है और फिर ट्रांसफॉर्म के आउटपुट को हमने मीडिया आउट में ड्रैग करके टाइमलाइन में ऐड कर दिया है। या अगर हमारा कोई नोड ट्री या कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं और हमें कोई नोड एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बीच में डालना है, तो हम उसे ड्रैग करके शिफ्ट होल्ड करके कनेक्शन के ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ पे ऐसे कलर चेंज हो जाएगा। और अगर हम उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो वो इस कनेक्शन के बीच में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कनेक्टेड नोड हमें रिमूव करना है तो उसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट दबा के ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं साइड में, जिससे वो कनेक्शन से रिमूव हो जाएगा। कनेक्शन डिलीट करने के लिए हम किसी भी कनेक्शन के राइट हाफ में क्लिक कर सकते हैं, तो ये येलो और ब्लू कलर में डिवाइड हो जाएगा। और इसको अगर हम सेकेंड हाफ में मतलब राइट वाली साइड पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन हट जाएगा। अगर हम किसी नोड को डिलीट करना चाहते हो तो हम उसे डिलीट की से रिमूव भी कर सकते हैं, जिससे नोड ट्री वैसा ही रहेगा, बस नोड डिलीट हो जाएगा। यानी कनेक्शंस आर गोइंग टू स्टे बट नोड डिलीट हो गया। अब एक यूजफुल शॉर्टकट हमको मर्ज नोड क्रिएट करने का भी है। अगर हम किसी नोड के आउटपुट से दूसरे नोड के आउटपुट में ड्रैग करें तो फ्यूजन ऑटोमेटिकली बीच में एक मर्ज नोड इंसर्ट कर देता है। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास बाय डिफॉल्ट मीडिया इन और मीडिया आउट नोड है। अब हम इसके बीच शिफ्ट और स्पेस बार दबा के ब्राइटनेस कंट्रास्ट नोड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्राइटनेस लिखते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, तो फ्यूजन ऑटोमेटिकली इसे मीडिया इन और मीडिया आउट के बीच में कनेक्ट कर देगा। अब इंस्पेक्टर पैनल में जाकर हम ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हम देखेंगे कि व्यूअर में इमेज साथ के साथ चेंज हो रही है। तो अब हम साइड में एक टेक्स्ट प्लस नोड ऐड कर लेते हैं और उसमें हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये नोड कनेक्टेड नहीं है तो ये वीडियो के ऊपर विजिबल नहीं होगा। तो अब हम एक मर्ज नोड ऐड करते हैं। अब मर्ज नोड ऐड करने के लिए हम सिंपली अपने टेक्स्ट प्लस नोड के आउटपुट को ब्राइटनेस कंट्रास्ट के आउटपुट नोड से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगा। अब मर्ज नोड के आउटपुट को हम मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट वीडियो के ऊपर ओवरले हो गया है। एंड दैट्स इट। इसी तरह फ्यूजन में हम मल्टीपल नोड्स को कंबाइन करके अपना फाइनल विजुअल बिल्ड करते हैं। हर नोड एक छोटी सी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और जब हम इन्हें लॉजिकली कनेक्ट करते हैं तो हम एक पावरफुल प्रोफेशनल कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। तो अब तक हमने फ्यूजन का नोड फ्लो, इनपुट आउटपुट सिस्टम और बेसिक नोड कनेक्शन समझ लिए हैं। यानी अब हम फ्यूजन में कॉन्फिडेंटली काम करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूजन के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले नोड्स, वो टूल्स जो हर मोशन ग्राफिक्स और वीएफएक्स के लिए फाउंडेशन बनते हैं, जैसे मर्ज, ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट प्लस, ब्लर और ग्लो के बारे में सीखेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट करो टॉप 1% डाउन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आप फ्यूजन को सीरियसली मास्टर करना चाहते हो। इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।